हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं फिर एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करेंगे आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और लाजवाब होंगे और अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे अपने बोर्ड के पेपर के लिए। ठीक है, हर रोज की तरह फिर एक बार मिल रहे हैं आप लोग से एक अजीबो गरीब क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये क्वेश्चन आपके लिए समझ लीजिए कि एकदम परफेक्ट है, एकदम महत्वपूर्ण है, एकदम जरूरी है। ठीक है, इसको लगाना, समझना और सीखना भी। ठीक है, तो देखिएगा फिर बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जल्द से जल्द आप लोग क्लास में आ जाइए और थोड़ा सा जो भी है क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को प्यारे बच्चों, समझने का प्रयास करिएगा प्यारे बच्चों। लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 3, 2 -2, -3 और 2, 3 एक समकोण त्रिभुज के क्या है प्यारे बच्चों, शीर्ष है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज के जब शीर्ष होंगे तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के उसको मतलब आराम से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल में हम लोग करेंगे क्या। ठीक है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है। ठीक है, पेपर में पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन को लेके आए हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। देखिएगा अगर बच्चों हम एक यहाँ बना दें आपका एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, जिसका नाम है प्यारे बच्चों ABC। ए का हम लिख दे रहे हैं निर्देशांक 3, 2 प्यारे बच्चों, और इसका लिख दे रहे हैं -2, -3 और ये है आपका 2, 3। ये एक समकोण त्रिभुज मान ले रहे हैं कि मान ले रहे हैं भैया कि समकोण त्रिभुज के क्या है, शीर्ष है। ठीक है, लेकिन हल कैसे करेंगे देखिएगा। इनके बीच की दूरी निकाल दीजिए। इनके बीच की दूरी क्या निकाल दीजिए, दूरी निकाल दीजिए। दूरी कैसे निकलता है आपको बताए थे हम कि दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं, कौड़ी में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर करते हैं। तो इस पर आप एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए हम बात कर लें प्यारे बच्चों ए बी। ठीक है, आप लिख दे रहे हैं ए बी के बीच की दूरी, बीच की प्यारे बच्चों दूरी हम निकाल रहे हैं ए बी के। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस हम लोग का क्या हो जाएगा, देखिए आप सूत्र जानते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस सूत्र को तो आप एकदम अच्छी तरह से जानते हैं। तो हो जाएगा ए बी के ठीक बीच की दूरी d इक्वल टू क्या हो जाएगा आप लोग का, यहाँ पे लिख देंगे कौड़ी में x2 - x1 का प्यारे बच्चों होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए x2 ए बी की बात कर रहे हैं, यानी ये भुजा की और ये भुजा की, इन दोनों की जब हम बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसके लिए मान लीजिए कि ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। ठीक, तो देखिएगा x2 - x1 यानी कि यहाँ पे लिख देंगे हम x2 है ये। ठीक है, x2 - x1। चल देखिए ए बी के बीच की दूरी निकालने हैं, यानी कि इस भुजा के। तो x2 कौन सा है हमारा, -2, लिख दे रहे हैं -2। अब देखिएगा यहाँ पे लिख दे रहे हैं बच्चों -2। ठीक है, अब देखिएगा लिखिए माइनस तो सूत्र से है। ठीक, अब लिखा है कि x1 यानी कि कितना, 3। ठीक, स्क्वायर स्क्वायर प्लस, अब क्या कर देंगे y2 - y1 का स्क्वायर, यानी कि y2 हम लोग का -3 है प्यारे बच्चों, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे कितना है हम लोग का 2 है का होल स्क्वायर। तो जब हम लोग का d कर देंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, देखिएगा -3 और -2 को आपका हो जाएगा -5 का वर्ग प्लस ये हो जाएगा -5 का वर्ग। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, फिर निकाल देंगे हम लोग d इक्वल टू क्या हो जाएगा, कौड़ी में हो जाएगा 5 का वर्ग प्यारे बच्चों 25 और 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो यहाँ पे डी इक्वल कितना आ जाएगा, कौड़ी में 50 आ जाएगा। अगर हम निकालना चाहते हैं प्यारे बच्चों तो डी बराबर हो जाएगा 5 कौड़ी √2, यानी कि 5 कौड़ी में 2 हो जाएगा 25 और जब गुणा कर देंगे इसमें तो 25 में 50 हो जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग का डी आ गया। अब प्यारे बच्चों हम लिखेंगे यहाँ पे ए बी के हो गया, हम लिख रहे हैं बीसी के बीच की दूरी, क्या लिख रहे हैं, बीसी के बीच बीच की दूरी, बीसी के बीच की दूरी हम निकाल दे रहे हैं। तो अब फिर यहाँ पे का हम लोग लगाएंगे डी, डिस्टेंस। ठीक है, वही सूत्र है x2 - x1 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए सूत्र। अब देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं प्यारे बच्चों डी इक्वल टू, अब देखिएगा यहाँ पे आसानी से प्यारे बच्चों देखिएगा क्या कहने का मतलब है, यहाँ पे इसको हम मिटा देना क्योंकि हम लोग का ये हो गया। ठीक है, अब देखिएगा BC यानी कि ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। बस इस पे रख देंगे हम लोग। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस, देखिए 2 तो x2 है आपका
2 क्या है x2, माइनस पहले से है, x1 अगर पता करेंगे तो -2 है, तो -2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ प्लस है प्यारे बच्चों, तो प्लस लगा दे रहे हैं। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 यानी कि आप देख सकते हैं y2 कौन सा है, y2 यहाँ पे 3। ठीक है, 3 लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं -3, क्योंकि -3 है, और होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं d इक्वल टू, कड़ी में हो जाएगा आपका माइनस, जब इसको हल जब हम लोग हल करते हैं तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे +2, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे 3 माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा माइनस माइनस यहाँ पे, ठीक है, प्लस स्क्वायर। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिख रहे हैं हम, देखिएगा क्या हो जाएगा, आप समझ सकते हैं, 4, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 का वर्ग हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 6, 3 3 6 का वर्ग कर देंगे, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, 4 का वर्ग 16 और 6 का वर्ग 36। आज जब जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो आप समझ सकते हैं d इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 6 6 12 को 2 हाथ में लगाए 1, 6 6 12 को 2 हाथ में लगाए 1, 3 और 1 4 और 80 5। ठीक है, जब इसको हम लोग करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 2 कौड़ी में 13। ठीक है, यानी कि जब गुणा करेंगे तो इसमें 2 जाएगा, यानी कि 2 का मतलब चौक 4, तब 13 चौका कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो ये हम लोग का आ गया। ठीक है, एक चीज और हमें निकालना है, क्या निकालना है प्यारे बच्चों, आप समझ सकते हैं क्या निकालना है, ये भी हम लोग का हो गया, इसको मिटा देंगे। अब हम लोग निकाल देंगे AC के बीच की दूरी, क्या निकाल देंगे, AC के बीच की दूरी, यहाँ पे निकालते रहे प्यारे बच्चों, यहाँ पे समझ जाइएगा, यहाँ निकाल दे रहे हैं हम यहाँ पे इस तरीके से। ठीक, AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी प्यारे बच्चों, यानी कि d इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा आप समझ सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो देखिए आप किसी को, देखिए आप इसको आप x1 मान लीजिए, चाहे इसको x1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मान लीजिए इसको x1, ये आपका y1, ये मान रहे हैं x2, ये है आपका y2। ठीक है, इस पर रख दे रहे हैं हम लोग। तो क्या हो जाता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर कर बच्चों। ठीक है, प्लस तो प्लस लगा देंगे। अब लिखा है कि y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, आप समझ सकते हैं, तो कितना हो जाएगा हम लोग का, डी स्टेंट लगा दे रहे हैं। ठीक है, आप लगा दिए यहाँ पे। ठीक, तो कितना हो जाएगा जब हम लोग हल करेंगे इसको, तो जब हम लोग हल करेंगे प्यारे बच्चों तो हो जाएगा 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, -1, माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिखने प्लस, ये हो जाएगा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे हो जाएगा d इक्वल टू, कड़ी में हो जाएगा 1 का वर्ग 1 और 1 का वर्ग 1, यानी कि कड़ी में कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, अब जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा जो होती है एक साइड रखते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा कौन सा आप समझ सकते हैं, ये कड़ी में 52 है, कड़ी में 50 है, देखिए तो ये सबसे बड़ा आपके हिसाब से है कि नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ पे लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि जो बड़ी भुजा होती है उसका वर्ग करने पर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, कड़ी में 50 है, कड़ी में 52 है, आप समझ सकते हैं कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं हम, कि BC के बीच की दूरी, यानी कि BC आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा एक हिसाब से, अगर करना चाहते हैं तो। ठीक है, BC तो क्या हो जाएगा आपका AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। ठीक है, बस मान रख दीजिए प्यारे बच्चों। तो BC आपका कितना आया है, BC आप समझ सकते हैं, BC आपका आया, BC की डिस्टेंस आया है आपका 2 कड़ी में 13। ठीक, बराबर। अब देखिए AB का आपका आया है, AB यानी कि यहाँ पे 5 कड़ी में 2, 5 कड़ी में 2 प्यारे बच्चों, और BC आपका आया है यहाँ पे कड़ी में 2, कड़ी में 2। ठीक है, अब जब इसको हल करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, अब 2 कड़ी में 13 हो जाएगा। ठीक, और जब जोड़ेंगे तो ये जुड़ जाएगा, बताइए जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा। ठीक है, अब बताइए कड़ी में 2 और कड़ी में 2 तो कितना हो जाएगा, 2 कड़ी में 2 जोड़ देंगे तो। ठीक है, एक कड़ी एक कड़ी तो 2 कड़ी में। ठीक है, इसी प्रकार से जब इसको हम करेंगे तो 5 कड़ी में 2 और यहाँ पे कर देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 6 कड़ी में 2। क्या इसके बराबर आ रहा है प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, क्या आ रहा है, नहीं आ रहा, तो यहाँ पे लिख देंगे नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल टू आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि अतः, यहाँ पे प्यारे बच्चों अच्छे से लिख दीजिएगा कि अतः 3, 2 और क्या है प्यारे बच्चों, -2, -3 और एक दिया है कि और 2, 3 समकोण, यहाँ पे लिख देंगे समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे कि नहीं होंगे, नहीं है। ठीक है, अगर तभी होते जब ये दोनों बराबर आते तो हम बोल सकते हैं कि नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन नहीं आया है तो नहीं आया होगा। ठीक है,
तो ये हम लोगों का प्यारे बच्चों आज का सवाल थोड़ा सा भारी नहीं है, लंबा है, थोड़ा सा सिंपल है, लेकिन आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों। अब मिलेंगे आप लोग से अगले दिन प्यारे बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद करेंगे आप लोग अच्छे होंगे, और इसी के साथ विदा लेना चाहते हैं हम। मिलेंगे आप लोग से दिन, तब तक के लिए धन्यवाद प्यारे बच्चों। जय हिंद।